हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये क्लास 7 चैप्टर 10 है मैथ्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हम तीनों क्वेश्चंस कंप्लीटली अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन एक्स एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपको वो टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें एक्स आ रहा है। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो इसमें ये टर्म है जिसमें एक्स आ रहा है। अब इसका कोफिशिएंट भी आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक टेबल मैंने यहाँ बना ली है। आप चाहो तो इस टेबल को बना सकते हो एज अ आंसर, कि आपको समझाने के लिए। इससे काफी अच्छी तरीके से आप समझोगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसा मैंने बताया, एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं बार बार एक्स बोल रही हूँ, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको टर्म वो वाला लेना है जिसमें एक्स है, जो कि ये है। तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स क्या है? टर्म विद एक्स। इसमें एक्स आ रहा है तो इसलिए हमने ये वाली टर्म ली। अब दूसरी टर्म हमारे पास वाई थी, लेकिन वाई को लेना ही नहीं है क्योंकि उसमें एक्स नहीं आ रहा। अब यहां बताना है कि इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है एक्स का? क्या है? वाई स्क्वायर है, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो इसके साथ तो वाई स्क्वायर ही है, तो हम लिख देंगे। नेक्स्ट 13y स्क्वायर माइनस 8yx। तो अब यहाँ पे ये वाला आप टर्म उठाओ, ये वाला माइनस 8yx, क्योंकि इसमें x आ रहा है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट साफ साफ दिख रहा है। x को हटा दो, x को हटा दो, x के अलावा क्या है? माइनस 8y बचा। तो x का कोफिशिएंट क्या मिला? माइनस 8y मिल गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सिंपल सा है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 2। अब यहाँ पे एक टर्म है ये वाली, इसी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग टर्म है, x अलग है, y अलग है, 2 अलग है। अब एक ऐसी चूज करो जिसमें x हो। तो भाई यही है ना, यहाँ पर ही x दिख रहा है हमें, तो x ले ली। अब x के साथ तो कोई दिख ही नहीं रहा हमें कोफिशिएंट, इसके साथ क्या लिखें? x को भाई हम बताओ, x को भाई आप बताओ, x मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं? x को हम x मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1, अब यहाँ पे 1 आपका कोफिशिएंट बन के आ गया। तो जहां पर कोई भी नहीं दे रखा हो तो वहां पे 1 होता है। 5 प्लस जेड एक्स, इसमें देखो जेड वाला टर्म लोगे क्योंकि इसी में x आ रहा है, और इसका कोफिशिएंट साफ साफ इसके साथ में बैठा हुआ z हो जाएगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसके साथ वाला z हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे तो आप देखोगे दो टर्म्स है, तो दोनों को उठा लो, दोनों को उठा लो। ठीक है, x ये वाली और ये एक्स वाई, दोनों में x आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जैसा मैंने कहा 1 आ जाएगा कोफिशिएंट, और एक्स वाई, अब इसके साथ में तो y बैठा ही हुआ है, तो ये y हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 12x वाई स्क्वायर प्लस 25। बड़ा सिंपल है, ये वाला लोगे टर्म, इसमें x है और इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 12 भी है, यानी 12 भी है, और वाई स्क्वायर भी है, तो क्या 12y स्क्वायर, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स हैं जिनमें x आ रहा है, तो दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, दोनों को उठा लेंगे। अब x के साइड में 7 है तो 7 हो गया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? साइड वाला y स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही आसान था। अब आ जाते हैं बी पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स which contain y square and give coefficient of y square। अरे ये तो सिंपल है, अरे ये तो सेम ही है, फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, समझो इसको। इसमें क्या है? हमें वो टर्म्स लेनी है जिनमें y स्क्वायर आ रहा है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख देना है। यहाँ पे x वाले टर्म लेने थे, x का कोफिशिएंट लिखना था। यहाँ पे y स्क्वायर वाले टर्म लेने हैं, y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। चलो भाई, सेम टास्क है यहाँ पर भी। तो बी देखो, फर्स्ट पार्ट 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला लेंगे, ये वाला टर्म लेंगे, क्योंकि इधर वाई स्क्वायर आ रहा है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या है? वाई स्क्वायर के बराबर में कौन है? माइनस एक्स है, तो ये कोफिशिएंट हो गया वाई स्क्वायर का। और भाई इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 ही पार्ट है, देखो 2 पार्ट बच्चे हैं, बड़ी जल्दी से हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 5y स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पे y स्क्वायर किस में है? इस टर्म में है, इस टर्म को उठा लो। इसके साइड में कौन है? 5 है, तो 5 ही कोफिशिएंट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो 2x स्क्वायर y प्लस 7y स्क्वायर। तो ध्यान रखो y स्क्वायर का बोला गया है, तो 7y स्क्वायर ये वाला लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे y दिख रहा है और y के इस तरफ स्क्वायर दिख रहा है तो ये उठा लिया, नहीं, ये नहीं उठाना। वो x का स्क्वायर है, ठीक है, वो x का स्क्वायर है। y यहाँ पे बेचारा अकेला है, लेकिन यहाँ पे हमें y स्क्वायर चाहिए, तो y स्क्वायर तो ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, तो 7y स्क्वायर उठा लिया। और अच्छा, ये भी इसी का हिस्सा है, मैंने देखा नहीं नीचे, ये भी इसी का हिस्सा है,
2x² y प्लस 7y² माइनस 15xy²। तो माइनस 15xy² यहाँ पे भी y² आ रहा है, तो इसको भी उठाओगे तो ये दो आपके टर्म्स हो जाएंगे। अब पहले टर्म में 7 आ रहा है y² के साथ, तो 7 कोफिशिएंट हो गया। माइनस 15xy² में माइनस 15x आ रहा है x y² के साथ, माइनस 15x आ रहा है y² के साथ, तो माइनस 15x यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा y² का। सिंपल, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन आपका। आई होप इजी था, वैसे समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर करना, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।